शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग है कि संगत जी, मेरे और मेरे अंकल के बीच में जो लड़ाई झगड़ा करवाने वाली औरत मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो मेरे और मेरे अंकल जो भी बात करते हैं वो मेरी सिस्टर इन लॉ से ही बात करते हैं, और वो मेरा घर पूरी तरह तोड़ना चाह रही है और पूरी तरह बिखेरना चाह रही है कि मेरा घर बर्बाद हो जाए। मेरे साथ मेरे अंकल का, मेरी जो सिस्टर इन लॉ ने बोलना भी बंद करवा रखा है। नहीं तो मेरे अंकल तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे थोड़ी देर में ही लड़ाई होती है तो उसी टाइम बोल देते हैं, पर ऐसे लगता है कि वो पीछे पता नहीं क्या कर रही है। मेरी सिस्टर इन लॉ है तो उसी की कमी, जो भी कुछ कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी कि इन लोगों के मेरे को चेहरे दिखा रहे हो कि मेरे साथ कर क्या रहे हैं। और मेरी जो करवाने वाली सबसे बड़ी तो मेरी मदर इन लॉ है, वो मेरे से इतना जेलस खाती है कि ऊपर रह रही है और ऊपर रह के मेरे साथ इतने बड़े बड़े कांड करी जा रही है। मैं अभी तक मैं अंकल से नहीं बोल रही हूँ। मैं अब यही देखना चाहती हूँ कि मेरे अंकल उनके साथ रहना चाहते हैं। वो कौन देगा किसी को रोटी, कोई एक टाइम की भी रोटी नहीं दे के जाता ना। माँ तब की साथ होती है जब बच्चा बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बाद माँ नहीं होती है। माँ ने कभी उनको पूछा नहीं है कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। इनकी माँ और इनकी बहनें पैसों की भूखी है, हर वक्त इन्हें पैसा ही चाहिए। अगर जो पैसा देता रहेगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जो पैसा नहीं देगा उसकी बीवी भी गंदी और वो भी गंदा, यही बात है। और आज तक इन्होंने मेरे साथ यही चीज रेगुलर करते आ रहे हैं। 10 साल तक इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। मेरे अंकल जो भी करते हैं, पर जब भी वो पैसे, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो पैसों की इतनी भूखी है कि जब रक्षाबंधन भी आता है तो वो वहां पे जाके मेरे अंकल के पास जाके वो करवाती है, राखी वहीं पे बांध के आती है। कभी भी बाई चांस 1-2 बार आई हो तो आई हो, जब
मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ गुजरे हैं तो 2 बार तो आई है मेरे पास। उसके बाद तो उसने तो मूसक ही नहीं भटका। वो मेरे से इतना जेलस खाती है, पूछने की हद नहीं। मैं मानती हूँ मेरी भी कमी हर किसी में होती है, पर इन्होंने मेरी कमियां बहुत निकाल रखी हैं। हर टाइम मेरी कमी ही निकालते हैं, चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूं। ये ऐसे करती है, अपने भाई को भड़काती रहती है। आज तक वही हाल है। और मेरे जो पति अंकल है ना, वो उनके कहने पर लग के अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। अगर वो इंसान अपना ही समय, अपना ही घर बर्बाद करने पे तुला हुआ है, तो वो तो मूर्ख ही है ना। और मैं चाहे कितना भी समझा लूं, कुछ भी कर लूं, मेरी बात पे तो कभी भी मानते नहीं। अब की बार मैंने भी यही कर रखा है, अगर तुमने करना है ना, जो करना है कर लो। मैं अभी चुपचाप बैठी हूँ। अब मैं ना इनको खाना दे रही हूँ, इनको खाना खाने के लिए सब कुछ मिल जाता था। कपड़े धुले हुए मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, इनको कुछ बीवी की कदर थोड़ी है। मैं तो फिर भी कर देती हूँ, फिर भी मेरे साथ इन्होंने बहुत ही वो कर रखा है। पर इनको भी तभी तो पता चलना चाहिए ना कि ये कैसे कर रहे हैं इनके साथ और क्या कर रहे हैं। मैं मानती हूँ मेरी भी गलतियां हैं, पर इतनी गलतियां नहीं की। इन्होंने तो मेरे साथ तो मेरे को चाहे डिप्रेशन, चिंता कर कर करके, मुझे क्या पता डिप्रेशन की बीमारी, पर आज तक इन्होंने नहीं चेक करवाया। ये ऐसे बार बार क्यों बोलती है, इसको जाके कह दिखा तो आओ। आज तक इन्होंने नहीं दिखाया ना। मेरी सिस्टर इन लोग इनको कोई राय दी। मेरे को थायराइड की बीमारी है, इतनी बीमारियां होती हैं, फिर भी मेरे गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी कहते हैं तेनू किथे डॉक्टर दी जान दो लोड़ नहीं है पुत्र, तू मेरी दी है, मैं तेरे नाल हाँ। तू हर मैं तेरी बाह फड़ रखी है, तेरा हाथ मैंने फड़ रखा है, तेरे सिर पे मेरा हाथ है। तू हमेशा खुश रहेगी पुत्र, तू चिंता ना करया कर, चिंता बहुत बड़ी होती है, तू अपना ध्यान रखा कर। संगत जी, ऐसा कौन कहता है। मेरे गुरुजी बहुत अच्छा करते हैं मेरे साथ, बहुत अच्छा रखते हैं। एक पिता अपने बाप को बहुत अच्छी चीज देता है। संगत जी, इन्होंने ना, मैं हर बार झुक जाती हूँ, हर बार झुक जाती हूँ। इनका यही मतलब है, ये अपने आप ही झुकेगी। तब तब के लिए मेरी सिस्टर इन्होंने कहा कोई बात नहीं, नहीं देती ना, ना दे, तू अपना और मस्त रह। और यही चीज होगी। आज तक इन्होंने मेरे साथ ऐसे नहीं किया। अगर जो जैसे उनको प्रॉब्लम है तो फिर रख लो ना अपने भाई। अगर ना उनको ये सही राह तो कोई नहीं देता संगत जी। और कोई भी सही राह नहीं दे रहा गुरु जी, सारे भड़काने वाले हैं, सारे आग लगाने वाले हैं। और आप ही सब कुछ देख रहे हो गुरु जी। कोई भी, मैं करवा चौथ का भी होता है वर्त, उस पे भी मैं अपनी मदर इन लॉ का देखती रह जाती हूँ कि अभी मेरे को सरगी देनी आएगी, सरगी के पैसे दे। पर संगत जी वो भी नहीं, इन्होंने तो ऐसे मेरे को मार के ना फेंक दिया है। अगर इनका मतलब होता है ना तो मेरे को राधिका राधिका बहुत प्यार प्यार से नाम लेते हैं और ऐसे मीठे बन जाते हैं कि मेरे साथ इन्होंने कुछ करा ही नहीं। और आज तक मैं वही काम वही भुगत रही हूँ कि इनके जो बहकावे में आके जो भी ये करते हैं। इन्होंने मेरे अंकल को क्या कह रखा है, क्या नहीं कह रखा। गुरु जी कह रहे हैं कोई लाख तुझे बदनाम करे ना, तू मुंह मत खोली। कोई लाख तुझे भी गिराने लगे ना, मैं बैठा हूं ना। कुछ भी तेरा बाल विवाह का नहीं हो सकता पुत्र। तू मेरी पुत्र है, तू मैं शिव दी पुत्री है, शिव दी शरण विच है। बस तू अपना ख्याल रखा कर। मैनू तेरा है ना एक एक आंसू नहीं अच्छा लगता। खुश रह कर, उदास ना रहा कर। संगत जी, जब भी मैं उदास होती ना तो गुरु जी के मुख पे भी उदासी आ जाती है और गुरुजी भी हंसना बंद कर देते हैं। जब मैं हंसती हूँ तो गुरुजी भी खिलखिला के हंसते हैं। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। अगर सच में गुरुजी से प्यार करोगे ना, गुरुजी अपने स्वरूप में ही तुम्हें दृश्य दिखाएंगे। संगत जी, बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुजी, बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुजी, बहुत अच्छे हैं। मैंने आज तक मेरे अंकल को यही हर बार मैंने ही माफी मांगी। मैंने अब की बार अपनी जिद ठान रखी है कि मैं बार बार क्यों झुकूं,
मेरी गलती ना होने पर मैं भी क्यों झुकूं? कभी तो इंसान को झुकना भी होता है। अगर तुमने रहना है तो अपने झुकना भी तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। मेरे को क्यों झुका रहे हो बार बार? मैं हर बार नीवी हो जाती हूँ। इनको यही लगता है कि ये बार बार गिरती है, यही मरेगी, वो करेगी। इन्होंने तो मेरे को पागल तक के भी, सब कुछ पागल बनाने के भी करार कर रखे थे। यहाँ से निकल जाए, वो हो जाए। इनकी बस, इन्होंने ये खेल इन्हीं इसी चीज का था कि इनकी माँ की सेवा कोई कर ले। और इनकी माँ ने भी, मैं नहीं कहती कि माँ सेवा करे ना करे, पर इनकी माँ को भी तो सोचना चाहिए कि वो भी तो 2 बच्चों को पाल रही थी। मेरे को तो छोड़ के चले गए गुरुजी। मैंने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पाला है मुझे पता है। मेरे अंकल भी तभी भी मेरे साथ लड़ाई झगड़े, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, इन्होंने पता नहीं क्या भड़का रखा था। तब तक मेरे से भड़के हुए थे। तब से गुरुजी मेरी जिंदगी ग्रहण लगी हुई थी। आज तक ऐसे ही कर रखा है मेरी सिस्टर इन लॉ ने, मेरी मदर इन लॉ ने। गुरुजी मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए गुरुजी। और मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी बड़े मंदिर, आप कहते बड़े मंदिर जरूर आ जाइयो। तो गुरुजी मेरे अंकल को सही राह दिखाओ। उनको दिखाओ कि तेरा पत्नी के अलावा तेरा कोई अपना नहीं है पुत्र। तू, मैं मानती हूँ गुरुजी मेरी भी गलती है, पर इतनी इन्होंने जान के गुस्सा दिलवाते हैं गुरुजी। मैं ऐसी नहीं हूँ, फिर भी मेरे को इन्होंने ऐसे कर रखा है गुरुजी। इन्होंने जैसे इंसान होता है ना, वैसे ही इंसान बन जाता है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। इनकी संगत ऐसी थी, इनके साथ भी रंग रंग के ऐसी बन गई गुरुजी। मैं तो शुरू से बहुत प्यार करने वाली लड़की थी गुरुजी। मैंने सोचा था कि परिवार बना के रखूं, अपने परिवार के भी खिलाफ हो गई थी मैं इनके खातिर गुरुजी। अपने परिवार को भी छोड़ देती थी इनके खातिर गुरुजी। पर इन्होंने झूठ बोल के मैंने भी परिवार वो कर दिया। पर उसी टाइम अपने परिवार वालों को फोन कर देते थे, उसी टाइम से मेरे से झूठ बोलना चालू हो जाता था संगत जी। आज तक मैं, इनके परिवार वालों ने कभी इनको नहीं समझाया, बेटा तेरी पत्नी ही तेरी जीवन साथी है, वही तेरे सारे काम करेगी। तो अपनी पत्नी के लिए ऐसी क्यों गलत फहमियां करता है? वही तेरे बुढ़ापे में तेरे साथ काम करेगी। संगत जी यहाँ पे तो सब भड़काने वाले हैं, सब भड़काने वाले हैं। कोई भी किसी को सही राह दिखाने वाला नहीं है। मैंने आज तक किसी को, ना मेरे परिवार ने किसी को भड़काया, हर किसी को सही राह दिखाया है कि पुत्र तू गलत रास्ते पे है, सही राह लेके आ। तो गुरुजी अगर मेरी कोई गलतियां हो तो मुझे माफ करना गुरुजी। बस मुझे इंसाफ चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए गुरुजी। मैं अब है ना थक चुकी हूँ। मुझे अपने परिवार का प्यार, इज्जत, मान सम्मान, मेरे पति से प्यार, इज्जत, मान सम्मान सब मिले गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शांगा जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र तू अपने बच्चियां दे लाई, टेंशन मत लिया कर, मैं सब देख रहा हूँ। तेरे बच्चे जो पढ़ने में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका, तू मेरा ये जो मैं बता रहा हूँ तू ऐसा करा कर। तो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत बिल्कुल फिक्र मत कर। उसको पढ़ने में जो भी परेशानी आती है वो जानता हूँ। अपने बच्चों को बोल, पढ़ाई शुरू करने से पहले मंत्र जाप का 7 बार जाप करे। मुझसे बोले गुरुजी मुझे पढ़ाई करने की शक्ति दो। ऐसे करके उसका मन भटकेगा, नहीं तो वो नहीं तो वो अपनी पढ़ाई में नहीं और वो अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाकर पाएगा। वो याद किया कुछ नहीं भूलेगा और ना ही अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ेगा। तेरे बच्चे
بہت اونچے سپنے ہیں، وہ بہت کچھ اپنے جیون میں کرنا چاہتا ہے اور وہ سب کچھ تیرے لیے ہی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کا کریئر اور اس کی صحت دونوں کا بلیس کر دیا ہے۔ وہ اپنے جیون میں بہت ترقی کرے گا، اس کی صحت ایک دم ٹھیک رہے گی۔ سنگت جی، میرا بچہ ہے نا، رات کو باتھ روم کر دیتا تھا، سوئے سوئے باتھ روم ہو جاتا تھا، پتہ نہیں اس کو کمزوری تھی کیا تھا۔ تو گرو جی سے میں نے یہی ارداس لگائی تھی، گرو جی آپ یہ ارداس پوری کرو، پتہ نہیں اس کے کون سی کمی ہے گرو جی، مجھے کچھ نہیں پتا، پر سنگت جی گرو جی کی مہر سے اب تھوڑا بہت ٹھیک ہے، اور گرو جی کا میں شکرانہ کرتی ہوں کہ گرو جی اس کی بیماری کو بھی ٹھیک کر دیں گے، جو بھی اس کے اندر آ رہا ہے۔ شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ۔ اور سنگت جی، گرو جی کا یہ میسج آ رہا تھا کہ گرو جی کہہ رہے تھے کہ اپنی پتنی کی قدر کرنا سیکھ، وہ سالوں سے تیرا غصہ سہتی آ رہی ہے، تیرا غلط ویوہار، تیری حرکتیں سب سہتی رہی ہے، پر تجھے چھوڑ کر نہیں گئی، دن رات وہ کام کرتی رہی تم سب کے لیے، اپنے بچوں کو بہتر زندگی دینے کے لیے، اور تو سب کے لیے اپنے بچے کو بہتر زندگی دینے کے لیے تو کیا کرتا ہے؟ بچے کے سامنے اپنی پتنی کے ساتھ درویوہار کرتا ہے۔ تو نے ایک بار اس بچے کے بارے میں سوچا ہے کہ تیرے اس ویوہار سے اس بچے کے جیون میں کیا غلط اثر پڑے گا؟ وہ خود ٹوٹ گئی پر اپنی گرہستی نہیں ٹوٹنے دی، تم سب کے لیے اپنا جیون لگا دیا، اور تم اپنی پتنی کو سمجھنے کی جگہ اس کو ہمیشہ غلط سمجھتا آیا ہے، اس کے ساتھ غلط ویوہار کرتا آیا ہے۔ یاد رکھ، سمے رہتے اس کی قدر کر لے، جس دن وہ چلی گئی تیرے گھر سے، تیرے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں بچے گا۔ تو اپنی پتنی کی قدر اور عزت بنا، وہ تیری لکشمی ہے۔ شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، ہر پل کا شکرانہ، ہر گھڑی کا شکرانہ، ہر شن کا شکرانہ، اپنا بنانے کا شکرانہ، سنگ ساتھ رہنے کا شکرانہ، پل پل دکھوں کو دور کرنے کا شکرانہ۔